ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की है। बोस्निया की राजधानी सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्दिनेंड की हत्या के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया ने बोस्निया पर आक्रमण कर दिया, जिसकी चिंगारी पूरे विश्व भर में फैल गई। एक तरफ मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया आदि देश, तथा दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जिसमें बोस्निया, इटली, जापान, मिस्र, मेसोपोटा, जर्मनी आदि शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध में 6.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिसमें 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए। 1/3 सैनिक स्पेनिश फ्लू के शिकार हुए। दूसरी ओर धुरी राष्ट्र के 40 लाख लोग मारे गए। जर्मनी ने 3 लोगों में से 2 को खोया और शादी के लिए 3 स्त्रियों को 1 पुरुष मिल पाया। अमेरिका का $30 बिलियन खर्च हुआ। हजारों लोग अपंग हुए। 91,000 लोग जहरीली गैस से मारे गए। 80 लाख घोड़े, 3,000 ऊंट भी मरे। 5 लाख कबूतरों का संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया गया। जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन व पिश्चर नस्ल के कुत्तों ने भी युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने भारतीय ब्रिटिश आर्मी के नाम से युद्ध में भाग लिया। शुरुआत में 2 लाख भारतीय सेना थी, जो अंत तक 25 लाख तक पहुंच गई। इस युद्ध में 62,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 67,000 घायल हुए, 98 आर्मी नर्सेस भी मारी गईं। कुल 74,187 भारतीय मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में 2 बिलियन पाउंड यानी 20 खरब का नुकसान उठाना पड़ा। बहादुर सैनिकों को 9,200 वीरता पदक प्रदान किए गए। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल रेजिमेंट की 2वीं गढ़वाल राइफल जर्मन के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें 350 जवानों ने शहादत दी। इस युद्ध में सैन्य अधिकारियों सहित कुल 405 सैनिक शहीद हुए। प्रथम विश्व युद्ध में 2वीं गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। कुल 11 विक्टोरिया क्रॉस में से 2 गढ़वाल राइफल को दिए गए। नायक दरबान सिंह नेगी जनपद चमोली को दिसंबर 1914 तथा राइफलमैन गबर सिंह नेगी टिहरी गढ़वाल को मार्च 1915 में अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया और गढ़वाल राइफल तब से रॉयल गढ़वाल राइफल बन गई। ये कहानी उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार था। दुनिया के अधिकांश मुल्कों पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। गढ़वाल कुमाऊं के बड़े हिस्से पर भी ब्रिटिश हुकूमत का राज था। लगातार युद्धों के रहते उन्हें सैनिकों की जरूरत बनी रहती थी। लेकिन 1913 के दौरान सैनिकों की भर्ती में अचानक तेजी आ गई। गढ़वाल के अनेकों युवक फौज में भर्ती होने लैंसडाउन की ओर उमड़ पड़े थे। इन्हीं युवकों की भीड़ में एक युवक था गबर सिंह नेगी। बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। वीर गबर सिंह का जन्म 21 अप्रैल 1895 में तत्कालीन टिहरी रियासत के पट्टी बमुंड के मंजूढ़ गांव चंबा में एक सामान्य परिवार में हुआ था। पिता स्वर्गीय श्री बद्री सिंह नेगी व माता श्रीमती सावित्री देवी गांव के साधारण किसान थे। गबर सिंह नेगी के पिता का देहांत होने के कारण इन्हें अल्प आयु में ही घर चलाने के लिए नौकरी की तलाश करनी पड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने सन 1911 से टिहरी के राजा के प्रतापनगर राजमहल में लगभग 2 वर्ष एक साधारण नौकरी की। सन 1912 में 17 वर्ष की आयु में ग्राम छाती पट्टी मखलोगी के खरख्याल परिवार की 12 वर्ष की कन्या सतूरी देवी से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां आ गई, जिससे गबर सिंह नेगी टिहरी रियासत में और अच्छी नौकरी की तलाश में लगे रहे। उनके इलाके के कई लोग फौज की नौकरी में थे और अच्छा वेतन पा रहे थे। इससे सम्मोहित होकर हष्ट पुष्ट नेगी ने फौज में भर्ती होने का निर्णय लिया।
ठीक उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध की आशंका से फौज में भर्ती होने का दौर शुरू हो गया और वे अपने परिवार से सलाह मशविरा कर फौज में भर्ती होने के लिए गढ़वाल राइफल्स के मुख्यालय लैंसडाउन की ओर चल पड़े। जी कुड़ी उदास बे जी कुड़ी उदास, जी कुड़ी उदास बे जी कुड़ी उदास, लाम मजाने बे चरे मन फ्रांस। चूंकि उस समय सड़क और यातायात के कोई साधन नहीं थे, इसलिए वे अपने गांव से पैदल ही चलकर लगभग 3 दिन में लैंसडाउन पहुंचे। अभी भर्ती शुरू नहीं हुई थी तो वे एक झोपड़ी नुमा होटल में रहकर उसके मालिक के साथ होटल के कार्य में हाथ बटाते रहे और साथ साथ लैंसडाउन में फौज की भर्ती का पता करते रहे। एक दिन जब एक फौजी से पता चला कि भर्ती शुरू हो गई है तो वे भी गढ़वाल राइफल्स के मैदान में भर्ती होने वालों की लाइन में खड़े हो गए। गबर सिंह नेगी हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और गठीले बदन के नौजवान होने के कारण 17 वर्ष की आयु में अक्टूबर 1913 गढ़वाल रेजिमेंट की 2/39 बटालियन में बतौर राइफलमैन भर्ती हो गए और लैंसडाउन में सैन्य प्रशिक्षण लेने लगे। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। उस दौरान भारत में ब्रिटिश राज होने के कारण अंग्रेजों ने भारत के 12 लाख सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। चूंकि उस समय समस्त यूरोप में युद्ध शुरू हो गया था और जर्मन सेना ने ब्रिटिश साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया था। काफी विचार विमर्श के बाद अंग्रेजों ने इस महायुद्ध में भारतीय सेना को यूरोपीय मोर्चे पर तैनात करने का निर्णय लिया, जिसमें गढ़वाल रेजिमेंट भी शामिल थी। गबर सिंह नेगी को सेना में भर्ती हुए कुछ ही महीने हुए थे कि उन्हें भी गढ़वाल रेजिमेंट की 2री बटालियन के साथ समुद्री मार्ग से यूरोप भेजने के आदेश दे दिए गए। 2 सितंबर 1914 को गढ़वाल रेजिमेंट ने यूरोप के लिए प्रस्थान किया। समुदर पार छो जाणू बे, जहाज मजो लुकिना बे, जहाज मजो लुकिना बे, जहाज मजो लुकिना बे, जहाज मजो जी कुड़ी उदास बे जी कुड़ी उदास, जी कुड़ी उदास बे जी कुड़ी उदास, लाम मजाने बे जर्मन फ्रांस, लाम मजाने बे जर्मन फ्रांस, कनक्वेक जोलू में जर्मन फ्रांस बे, जहाज मजो लुकिना बे। 13 अक्टूबर 1914 को यह रेजिमेंट फ्रांस के मासिस बंदरगाह में पहुंच गई। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने पर 39वीं गढ़वाल राइफल्स को भारतीय अभियान फोर्स के रूप में चयनित किया गया, जिसे फ्रांस के पश्चिमी फ्रंट में भेजा गया और यह युद्ध में अपना शौर्य व जौहर दिखाने लगी। युद्ध में तेजी आ रही थी और प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान न्यू शैपल का ये ऐतिहासिक युद्ध 10 मार्च 1915 को शुरू हुआ। यह स्थान सामरिक दृष्टि से लिली जैसे बड़े नगर का प्रवेश द्वार था, जहां जर्मन सेना ने 4 मील लंबा अभेद्य मोर्चा स्थापित किया था।
अभी तक जर्मन सेना ब्रिटिश सेना पर हावी थी। ब्रिटिश सेना के लिए इस मोर्चे को फतेह करना आवश्यक था। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने इस मोर्चे को जीतने के लिए गढ़वाल राइफल्स को सबसे आगे भेजा। 10 मार्च को सुबह 5 बजे जब चारों ओर कोहरा छाया हुआ था और भयंकर शीतलहर चल रही थी, उस समय लड़ाई के दौरान गबर सिंह नेगी की द्वितीय गढ़वाल राइफल्स बटालियन न्यू शैफल के पश्चिमी दक्षिणी सीमा पर भयंकर आक्रमण कर आगे बढ़ रही थी। ब्रिटिश सेना जर्मन सेना द्वारा चारों ओर बिछाए कांटेदार तारों और खोदी गई खाइयों को बम द्वारा नष्ट कर रहे थे और जर्मन सेना आवर्स पुल के सुरक्षित स्थान से भयंकर तोपों और विमान से बम फेंककर हमला कर रही थी। इस दृश्य का जायजा लेकर गढ़वाली वीर सैनिक अपने निश्चित विशाल इरादों के साथ जय बद्री विशाल लाल का उद्घोष कर आगे बढ़े। बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। और कोहनियों के बल रेंगते हुए जर्मन सेना द्वारा स्थापित बाधाओं और रुकावटों को तोड़ते हुए लड़ाई के मोर्चे पर एक साथ टूट पड़े। इस सैन्य टुकड़ी में वीर गबर सिंह नेगी भी थे। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी के लीडर भी शहीद हो गए और इस भीषण गोलाबारी में कई वीर सैनिक हताहत हुए और कई लहूलुहान हुए। ऐसी स्थिति में शहीद कमांडर की टुकड़ी की कमान वीर गबर सिंह नेगी ने संभाली और दुश्मनों के मोर्चे पर घुस गए। आप एक वीर सैनिक हो, आपने आगे मोर्चा संभालना है और अपनी फौज को फतेह कराना है। जय बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। जब दोनों ओर से सैनिक इतने नजदीक आ गए कि राइफल से गोली चलाना असंभव हो गया, तो वहां गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हो गई और आगे बढ़ने के लिए गढ़वाली सैनिकों को अपनी खुखरी व राइफल के ब्यूनेट से मारकाट करनी पड़ी। उस समय एक जर्मन सैनिक मोर्चे पर ब्रेन गन से गोलियां चला रहा था। इस ब्रेन गन का मुंह बंद करना जरूरी था, नहीं तो भारतीय सैनिकों का बच पाना बहुत मुश्किल था। परंतु इस ब्रेन गन तक पहुंचना आसान नहीं था। वीर गबर सिंह अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए जर्मन की पोस्ट तक घुस गए और कई जर्मन सैनिकों को मारते हुए असंख्य लाशों के बीच कोहनी के बल पर रेंगते हुए ब्रेन गन तक पहुंचे और ब्रेन गन की दिशा बदल दी। इससे फायर जर्मन सैनिकों पर होने लगी, जिससे हजारों जर्मन सैनिक और सैन्य अधिकारी मारे गए और जो बच गए उन्हें वीर गबर सिंह ने बंदी बना लिया। आमने सामने की इस लड़ाई में भयंकर गोलाबारी तथा बम वर्षा के बाद रात 10 बजे युद्ध समाप्त हुआ। भारी संख्या में टैंक, तोपखाने, राइफल्स, गोला बारूद आदि जब्त कर लिए गए। न्यू शैपल के इस मोर्चे पर जब 300 जर्मन सैनिकों और सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार व बंदी बनाकर लहूलुहान वीर गबर सिंह ब्रिटिश खेमे में वापस लौट रहे थे, तो वे भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तब वे मात्र 20 वर्ष के थे। इस तरह न्यू शैपल की फाइटिंग लाइन में एक तरफ गबर सिंह थे और दूसरी तरफ उनके विरुद्ध जर्मन की सेना भी थी। 10 मार्च 1915 को गबर सिंह नेगी के शहीद होने के बाद उन्हें फ्रांस के न्यू शैपल में निर्मित समाधि क्षेत्र में रखा गया। इस शौर्य और पराक्रम के लिए गबर सिंह नेगी को मरणोपरांत ब्रिटिश सेना के सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस प्रदान कर सम्मानित किया गया। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1856 में स्थापित किया गया। पहले ये केवल ब्रिटिश नागरिकों को ही दिया जाता था, परंतु इसके बाद ब्रिटिशर्स के अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अन्य देशों के उत्कृष्ट शौर्य और वीरता दिखाने वाले नागरिकों को भी दिया जाने लगा। इस युद्ध में 250 सैनिक व 25 अधिकारी मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध की इस लड़ाई में गबर सिंह नेगी के आसपास गांवों के अन्य वीर सैनिकों ने भी अपना योगदान व बलिदान दिया था, जिसमें जड़धार गांव के 16 सैनिक शामिल हुए थे। स्यूटा गांव के 36 सैनिक शामिल हुए, जिनमें 4 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। इसी प्रकार मंजूढ़ गांव के 11 सैनिकों ने भाग लिया व 1 सैनिक के रूप में गबर सिंह नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वीर गबर सिंह के शहीद हो जाने के बाद उनको प्रदत्त विक्टोरिया क्रॉस
उनकी पत्नी श्रीमती सतूरी देवी को देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उसकी प्रतिकृति भारत भेजी गई तथा तत्कालीन रानी मैरी द्वारा एक शोक पत्र भी श्रीमती सतूरी देवी को भेजा गया। और विक्टोरिया क्रॉस गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा प्राप्त किया गया। विक्टोरिया क्रॉस पदक को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के तत्कालीन वायसराय ने दिल्ली में संपन्न एक भव्य समारोह में गबर सिंह की पत्नी श्रीमती सतूरी देवी को प्रदान किया। विधवा सतूरी देवी के लिए यह पदक गौरव का प्रतीक रहा और वो इसे अपने निधन 1982 तक हमेशा गबर सिंह की जन्म दिवस पर आयोजित चंबा के मेले में पहनती थी। शौर्य और वीरता की लड़ाई में अंग्रेज सैनिकों अधिकारियों ने जाबाज रणबांकुरे गढ़वाली सैनिकों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1921 में गढ़वाल रेजिमेंट को भारतीय सेना की कुछ चुनी हुई रेजिमेंट के साथ रॉयल पद चिन्ह से सम्मानित किया और वो रॉयल गढ़वाल कहलाने लगी। आज भी भारतीय सेना में विशेष पहचान देने के लिए गढ़वाल राइफल्स के जवानों के दाहिने कंधे पर लटकती और चमचमाती लाल रस्सी उनकी वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही 11 नवंबर 1923 को गढ़वाल राइफल्स को प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट विशाल युद्ध स्मारक लैंसडाउन में बनाकर सम्मानित किया गया। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। वीर गबर सिंह की प्रतिमा 15 दिसंबर 1925 को चंबा में तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट श्री NC स्टीफ स्क्वायर द्वारा स्थापित की गई और एक भव्य स्मारक बनाया गया, जिसकी स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर और महाराजा टिहरी के अलावा विशाल जनसमूह उपस्थित था। तब से 20 व 21 अप्रैल उनकी जयंती पर हर साल एक मेला चंबा में लगता है। वर्ष 1971 से गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन से इस वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए अफसरों व जवानों की एक टुकड़ी मेले में भेजती है। जो भी कार्य यहाँ पे जो भी मेला रखते हैं, कार्य रखते हैं, उसमें हम लोग सारा जितनी मदद हमसे हो सकती है हम गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की ओर से हम इन लोगों को पूरी मदद देते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमारे पास रखते हैं हम उनकी रिक्वायरमेंटों को पूरी करते हैं। फ्रांस में भी सलामी दी जाती है, जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे, उनको भी इन्हीं का मोमेंटो प्रदान किया गया वहाँ पे। और हमारे देश को गढ़वाल राइफल्स को तो बहुत ही गर्व हुआ इसके ऊपर। आज भी जवान सैन्य प्रशिक्षण के बाद लैंसडाउन में गबर सिंह नेगी की प्रतिमा के नीचे देश सेवा की शपथ लेते हैं। सात अक्टूबर 1927 को फ्रांस के न्यू शैपल में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों का एक स्मारक बनाया गया, जिसमें शहीद गबर सिंह का नाम व नंबर 1685 अंकित है। 11 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के न्यू शैपल गए थे, जहां उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। वीर गबर सिंह का नाम लंदन के स्मारक गेट के गुंबद पर भी अंकित है, जिसका अनावरण 2002 में किया गया। गबर सिंह जी तो हमारे नज़दीक ही थे, मंजोड़ गांव के, और फर्स्ट ग्रेड वार में
बीचे बनने थे, इतने भी चेपर की लड़ाई में ख़त्म हो गए थे। उस समय तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हम सेंटर में रहे लाइन में। जब मैं भर्ती हुआ 1947 में 46 में, तो तब हम इनकी फ़ोटो को देख के हमने बेटे रख करो, उसमें 2 थे। ये एक तो हमारे जब नज़दीकी थे तब इनसे जानकारी हुई। जो बैटल रूम है हमारा लंच रूम में है, वहाँ बचपन की फ़ोटो है उनकी, छोटो तो मेरी दिखी हुई है। छोटी छोटी फ़ोटो हैं 2। उस समय ड्रेस के पहनावा भी और एक किस्म का था। तो सन 50 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया अंग्रेज, उसके बाद तब हमारी ड्रेस जो है दूसरी बनी है। शिक्षाएँ मिलती प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में शिक्षाएँ मिलती थी। क्या क्या जा आदमी ने काम किया है। हमारे उस समय 3 पलटन थी हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सेकंड बटालियन में थे गबर सिंह जी, नेवी चैपल की लड़ाई थी जर्मन के खिलाफ। बहुत बड़ा फेल होता था जी, हमारा दिल का लड़ाई में जाने के लिए भी तैयार हैं हम। अगर कभी लड़ाई का हुक्म मिल जाएगा भी चले जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। आखिर में लड़ाई में जा करके आदमी जब शहीद हो जाता है तो शहीद को सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो उसको मोक्ष का रास्ता है और या तो बहादुर का रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं। बद्री विशाल लाल की जब जय बोलते हैं तो उस समय हमारा बदन कांपता है बहुत ज़्यादा कि कहाँ अटैक हो रहा है, कहाँ मारे हम। 1994 में पेंशन आया था, 1986 में भर्ती हुआ था और मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जिस गांव में फर्स्ट वर्ल्ड वार में 36 आदमी ने पास किया। उसके बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वार में 16 आदमी ने पास किया। सेकंड वर्ल्ड वार में 2 आदमी मरे थे, फर्स्ट वार में 4 मरे। सिपाही काला सिंह, सिपाही जिता सिंह और सिपाही छोटा सिंह और सिपाही बख्तौर सिंह भंडारी, ये 4 आदमी फर्स्ट में शहीद हुए थे। सेकंड वर्ल्ड वार में 2 हुए थे, एक सिपाही राम सिंह और सिपाही बैसाख सिंह। हमारे ऐसे सपूत जो हमारी ये मातृभूमि चंबा है, श्रीदेव सुमन, वीर गबर सिंह नेगी जैसे महान सपूतों की ये जन्मस्थली रही है। और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को और चिरस्थायी बनाने के लिए यह निर्णय लिया है कि जो हमारे विश्वविद्यालय में सेमिनार हॉल है उसका नाम आज से विक्टोरिया क्रॉस वीर गबर सिंह नेगी जी के नाम से वो उसका नामांकन हमने किया है। और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम अपने विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर अपने पाठ्यक्रमों में भी आगे शामिल करेंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी कहते थे कि बचपन में उन पे एक अनोखी छवि थी, क्योंकि जब वो कोई काम करते थे लोगों से हट के करते थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने हमारे घर में जब वहाँ पत्थर देके कोई काम करते थे तो जो 4 आदमी जिस पत्थर को नहीं उठा सकते वो अकेले उठा देते थे। जिस बर्तन को कोई उठा नहीं सकता था, जैसे हमारे गांव के जो खाने पकाने के बर्तन होते हैं उनको जो भड्डू जिसको हम गढ़वाल में बोलते हैं, तो वो भड्डू अकेले उठा देते थे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब उनकी एक विशेषता ये थी कि औरों से हट के काम करते थे वो। मैं सेना में गया तो वहाँ गढ़वाल सेंटर से हमारे एक HP राय साहब हुआ करते थे जो गढ़वाल सेंटर के कमांडेंट थे। तो हमारे घर में आए अनेकों बार। अब लोग बड़े बड़े लोग आते थे, इंग्लैंड से भी आते थे और हमारे ताई जी सतुरी देवी थी उनको मिलने भी आते थे और जो उनको प्रमाण पत्र या मेडल जो मिले हुए थे उनको देखने भी आते थे। तो जब हम लोग भर्ती हुए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जब स्मारक हमने देखा, जहाँ लैंडस्टोन में उनका युद्ध स्मारक बना हुआ है, जहाँ आज भी रंग रूट जो पास आउट होते हैं तो वहाँ से शपथ ग्रहण करके देश सेवा में जाते हैं। तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि एक किस्म से मेरे पर भी एक ऊर्जा जैसे महसूस हुई कि हमारे ताऊ जी इस प्रकार से थे तो हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारी जो दादी जी थी जो श्री गबर सिंह जी की घरवाली थी, जब हम उनकी गोद में छोटे से, मेरे ख्याल में 6 महीने से लेकर के 18 साल तक हम खेलते रहे, तो छोटे में वो बताते थे कि आपके दादाजी ने ऐसा किया, फ्रांस में गए, लाइनस्टोन गए, वहाँ भर्ती हुए, टीरी राजा के यहाँ काम किया। तो सारी उनकी बैक स्टोरी सुनाते थे। कभी कभी हमारे आंखों में या दादी जी की आंखों में आंसू भी आते थे। फिर वो बताते थे कि ऐसा करना, तुम भी बढ़ के होकर के ये करना। सन 1978 में यहाँ पर कर्नल HP राय साहब, ब्रिगेडियर रणजीत सिंह साहब आए तो उन्होंने मुझे दादाजी के नाम से अपनी गाड़ी में रखा और 1978 21 अप्रैल को लाइंसडोन ले गए। जब मैंने कहा 1-2 साल ट्रेनिंग किया तो वहाँ पर मुझे दादाजी के चरणों में, वहाँ पर उनका CPG ग्राउंड है, वहाँ पर उनका बड़ा भव्य स्मारक है। सभी प्रेरणा जो घर में भी मिली कुछ वहाँ भी मिली, तो उनके कारण हमको वहाँ पर, तो जब हमने कसम परेड की तो जिस दिन उनको वहाँ मैं स्मारक में वहाँ पर एक सीढ़ी लगा के 20-25 लड़कों ने थाम के रखा और मैंने उनको नहलाया और दूसरे दिन हमने
कसम परेड की। तो हमने 250 लड़कों ने कसम खाई। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर थे बड़े अच्छे, कुछ सेकंड गढ़वाल के थे जो दादाजी की कुछ खुद की पलटन के थे। अच्छी ट्रेनिंग दी और उसको देश को ओतप्रोत होने की प्रेरणा दी। तो वो तो एक बहुत ही विशेष महिला थी कि जो कि 13 साल में वो विधवा हो गई थी और उन्होंने अपने जेठानी का लड़के को 6 महीने के उस टाइम गढ़वाल में हैजा चली तो सभी मर गए थे। तो वो गबर सिंह जी जो उनको है अपनी घरवाली के पास 13 साल की उम्र में उस अपने बच्चे को दे गए थे। तो अपने भतीजे को उन्होंने किस तरह अपने बेटे जैसे पाला और शायद ही ऐसा बेटा भी कोई होगा आजकल के या दुनिया के लड़के अपने माँ बाप की करते। मेरे पिताजी आने से पहले दादी जी के पास और सब कार्यक्रम दादी जी के कहने सुनने पे होता था। जो भी घर गृहस्थी में कहीं 1 रुपए 10 रुपए 1000 10,000 रुपए आए तो दादी जी ही देती थी और उन्हीं की पेंशन से पूरे परिवार का लालन पालन हुआ। और 1971 में जब चंबा के स्मारक में टूट फूट कर रही थी PWD तो पिताजी ने इसको गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के लिए लिखा। तो कर्नल HV राय साहब ने इस मंदिर को और भी थोड़ा सुंदर बनवाया और तब से फिर इसकी देख रेख कुछ गढ़वाल राइफल्स ने ली। शौर्य वीरता की गाथा में नाम गबर सिंह अमर हुआ। पराक्रमी पावन धरती पर वीर गबर सिंह शहीद हुआ। 17 साल का वीर गबर सिंह न्यू सैपल में शहीद हुआ। सर्वोच्च शौर्य सम्मान प्राप्त कर गढ़ सेना का मान धरा। इतिहास दुआएं देता जिसको जो गढ़ सेना का मान धरा। धरा वीर व वीर गबर सिंह शौर्य सूर्य नक्षत्र बना। मंजूर गांव में जन्मा नायक महासमर में खूब लड़ा। सर्वोच्च शौर्य सम्मान प्राप्त कर गढ़ सेना का मान धरा। बद्रीश जनक जनक सावित्री सतुरी जी संग ब्याह हुआ। प्रताप शाह के राजमहल में माली तक का काम किया। सैनिक वर्दी जब भाई तो लैंसडाउन प्रस्थान किया। प्रथम विश्व युद्ध में शहीदों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के महान सपूत विक्टोरिया क्रॉस राइफलमैन गबर सिंह नेगी को शत शत नमन। सात समुदर पार छो जाणू बे जाज मजो लुकिना बे जाज मजो लुकिना जी कुड़ी उदास बे जी कुड़ी उदास जी कुड़ी उदास बे जी कुड़ी उदास लाम मजाने बे जरे मन फ्रांस लाम मजाने बे जरे मन फ्रांस कन क्वेक जोलू में जरे मन फ्रांस जाज मजो लुकिना बे जाज